हेलो फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगे और पसंद आए कहानियाँ हमारे चैनल में हर दिन सुनने के लिए तुरंत जयता टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। इतना ही नहीं, आपको जो कहानियाँ पसंद आए उन्हें लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गर्भवती सौतेली बेटी चौथे भाग में अपर्णा और गीता मिलकर सोए हुए नंदिनी के ऊपर गर्भवती है वो इस बात का तरस भी ना खाकर गर्मा गर्म लोहे की कड्डी से उसको जलाने का सोचते हैं। तब नंदिनी पूरे चालाकी से उसके सौतेली माँ को लात मारती है जोर से और इस वजह से अपर्णा को चोट लगती है। और इस बात से अपर्णा को नंदिनी के ऊपर और भी गुस्सा आ जाता है। और तभी बगल वाले गांव में मेला लगने के वजह से 2 दिन तक घर से दूर रहेगा। कपड़ों को पिशवी लेकर घर से जाता है अंजया। और उसी वक्त जंगल से बाहर आया हुआ शेर के बारे में ढिंडोरा पिटता रहता है, जो सरपंच ने जारी किया रहता है लोगों के हित के लिए। और उसके आगे क्या हुआ आज हम जानेंगे गर्भवती सौतेली बेटी 5वें भाग में। हॉल में सोफा पर बैठकर टीवी देखती रहती है अपर्णा। तभी उठकर गीता उसकी माँ के पास आती है। माँ, रात भर मैंने बहुत पढ़ाई किया था, सर दर्द के साथ साथ हाथ और पैर भी दुखने लगे हैं। थोड़ा मेरे बदन का मालिश कर दे, ये बात उससे कह दो माँ। इतना ही ना, मैं बोलती हूँ उससे तू जाके आराम कर। वैसे ही गर्मा गर्म चाय भी भिजवा दो माँ। ऐसे कहकर वहाँ से जाती है गीता और अपर्णा टीवी का आवाज कम करके जोर से बुलाती है। अरे नंदिनी, कितना वक्त लगाओगी खाना बनाने में? शाम तक बनाती ही बैठोगी क्या? कितने लोगों के लिए बना रही हो? वैसे भी घर में 2 ही लोग हैं ना। रसोई घर में सब्जियां काटते हुए नंदिनी वो आवाज सुन लेती है। हाँ, आ रही हूँ मौसी, कहकर गर्मा गर्म चाय लेकर हॉल में अपर्णा के पास आती है नंदिनी। क्या है मौसी? वो चाय लेकर अंदर गीता के पास जाओ। गीता की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, शायद पैर और हाथ भी दुख रहे हैं। अब तक जो किया वो काम बस है, जाके उसके पैर दबाओ। मौसी, अभी मेरा हालत तुम्हें पता है, मैं पेट से हूँ। अब तक उतना वक्त खड़े रहकर खाना बनाने की वजह से पैर दुख रहे मौसी, पेट भी दुखने लगी है, कमर में तो और भी दर्द हो रही है। ये सारे बातें बांटने के लिए मेरी माँ जिंदा नहीं है। अब तो पिताजी भी घर से बाहर है। क्या है, जबान लगा रही हो? वैसे भी तुमने जैसे कहा तेरे पिताजी भी घर में नहीं है। ना कहते हुए कुछ भी काम दुख करना चाहिए तुझे, तभी तुझे खाना मिलेगा और पानी भी। जाओ अभी। नंदिनी बिना कुछ जवाब दिए गर्मा गर्म चाय पकड़कर वैसे ही देखती रहती है। वो देखकर अपर्णा और भी गुस्से से देखने लगती है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता चला कि तुझे उसके पैर दबाना पसंद नहीं है। वैसे भी चाय गरम है या ये भी ठंडा और बुरा है? गरम ही है मौसी, कहते हुए उसके हाथ से गर्मा गर्म चाय का कप अपर्णा के हाथ में देती है और वो ले लेती है अपर्णा। चाय गरम है बोल रही हो, देखते हैं आखिर ये कितना गरम है। अपर्णा जो कहती है वो नंदिनी को समझ में नहीं आती है, वैसे ही देखती रहती है। और अचानक से अपर्णा नंदिनी के हाथ लेकर उसके हाथ के ऊपर गर्मा गर्म चाय डाल देती है और वो ना सहकर नंदिनी जोर से रोने लगती है। अरे माँ, ऐसे नंदिनी जोर से रोने लगती है। उस चिल्लाने की वजह से जल्दी उठकर गीता हॉल में चली आती है और दूसरी ओर अपर्णा नंदिनी के हाथ पे चाय डालती रहती है। वो देखकर अचानक से नंदिनी का मुंह बंद करने लगती है गीता। हाँ तो अब कहो, फिर कभी मेरे बात को टालेगी नहीं तू? जो कुछ भी काम देती हो करेगी बोल तू इस घर के काम वाली है बोलो। तू पेट से हो या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे चाय डालना बंद होते ही नंदिनी के हाथ छोड़ देती है अपर्णा। जहाँ पे चाय गिरा हाथ वहाँ तक लाल होके जल के नंदिनी को दुखता रहता है। तब गीता नंदिनी के मुंह के ऊपर से अपने हाथ निकाल देती है। क्या हुआ माँ, अब इसको ये वाला सजा क्यों दी? मोहतरमा तुम्हारे पैर दबाने के लिए हिचकिचा रही थी गीता, तभी तो ये वाला सजा पाया इसने। और अपर्णा के वैसे कहते ही गीता को भी बहुत गुस्सा आती है, जोर से अपने हाथ से नंदिनी को थप्पड़ मारती है। इस बात से ना अनजान नंदिनी उस थप्पड़ से चौंक जाती है। रोते हुए वहाँ से घर के बाहर कुएं के पास आती है नंदिनी और वो गीता देख लेती है। माँ, वो कुएं के पास जा रही है, कहीं वो कुएं में डूब तो नहीं जाएगी? अगर वो मर गई तो पापा हमें नहीं छोड़ेंगे। वो इतना जल्दी मरने वालों में से नहीं है गीता, तो फिक्र मत कर। ऐसे सोचकर दोनों बैठकर टीवी देखते रहते हैं और शेर गांव में आने लगती है। बिना आवाज किए
एकदम चुपचाप गांव में घुसने लगती है और उस बाघ को कहीं कोई नजर नहीं आते हैं। पूरा गांव शांत रहता है। मैं जंगल से बाहर आकर यहाँ पर आ गया, ये इनको भी पता चल गया है क्या? कहीं बाहर कोई भी नहीं नजर आ रहे हैं, बच्चे कोई खेल नहीं रहे हैं, ना कि कोई बूढ़े घर से बाहर गप्पे लड़ रहे हैं। सोचते हुए वो बाघ आगे बढ़ती रहती है। वैसे आगे बढ़ते हुए बाघ को एक जगह पर साइकिल चलाते हुए एक किसान नजर आता है। कोई तो आ रहा है, अब के लिए ये काफी हो जाएगा खाने जैसे। रात को वैसे भी अपने अलग तरीके निकल आएंगे। सोचते हुए बाघ सड़क पे ही खड़ी रहती है। आराम से साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ते हुए किसान को देखती रहती है वो बाघ। ये मल्ली का घर कहाँ होगा? ये मैं किससे पूछूं? वैसे भी पूछने के लिए कोई बाहर ही नहीं दिख रहे हैं। कहाँ चले गए सब लोग? सोचते हुए थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उस किसान को सड़क पे बाघ नजर आती है और वो उसी को देखती रहती है। बस उसे देखकर डर के साइकिल के ऊपर से गिर जाता है वो किसान। वो देखकर वो बाघ जोर से चिल्लाकर उस किसान के तरफ दौड़ने लगती है। बस वो किसान जोर से चिल्लाता है। उसका गर्दन काट के वहां से खून बहने लगती है और गले में कैमरा डालकर अपर्णा के घर आता है सुदर्शन। कम से कम इस घर में तो सुंदर लड़की दिख जाए, ऐसे करो भगवान। मुझे पेट और भूख दोनों आप ही ने दिया है, बस उसका रास्ता भी तुम ही दिखा दो। सोचते हुए सुदर्शन आजू बाजू देखता रहता है। तब उसको कुएं के पास बैठे हुए नंदिनी नजर आती है। उसके पास चला आता है। नंदिनी को गौर से देखता है। उसका शादी हुआ है और शायद वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है, लगता है उसे। वैसे भी उतना दूर आने की वजह से उससे बात करने का सोच लेता है। सुदर्शन के बुलाने पर सर उठाकर उसे देखती है नंदिनी। गले में कैमरा डालकर देखता है सुदर्शन। नंदिनी दुखी होकर ऐसे कहती है, आपको अगर कुछ भी पूछना है जाके उस घर के दरवाजा खड़खड़ाओ, मेरे मौसी आके सारी बताएगी, कृपया मुझे कुछ मत पूछिए। ऐसे नंदिनी कहती है और तब वहाँ से सुदर्शन बिना कुछ कहे दरवाजे के पास आकर खड़खड़ाता है। अपर्णा दरवाजा खोलती है। गले में कैमरा डाला हुआ सुदर्शन को देखती है। वो कौन है और क्यों आया है ये बात बोलता है अपर्णा को, और इस बात से अपर्णा बहुत खुश हो जाती है। आइए बेटा बैठिए, मेरे बेटी को बुलाती हूँ, कहकर गीता को लेकर आती है अपर्णा। गीता को देखता है सुदर्शन। गीता उसकी नजरों में बहुत सुंदर दिखती है। जैसे न तैसे गीता को वहाँ से पैक करके शहर में पार्सल करने का सोचता है सुदर्शन। बाहर जो लोगों ने कहा वो तो बहुत कम लग रहा है। सच में आपकी बेटी तो बहुत ही सुंदर है। मैं जो मूवी बनाने जा रहा हूँ पक्का उसमें आपकी बेटी ही हीरोइन है। थोड़े से फोटोज ले लूंगा, ड्रेसेस भी बदलना पड़ेगा। वो बात सुनकर माँ बेटी दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। गीता तो सपने देखने लगती है वो हीरोइन है। उसकी बेटी हीरोइन बन गई तो पैसा ही पैसा मिलेगा, ऐसे सोचकर उसके ऊपर पैसों की बारिश हो रही है, ऐसे सोचती रहती है अपर्णा। ऐसे में कुएं के पास से उठकर नंदिनी हॉल में चली आती है। नंदिनी को सुदर्शन देखता है। मैडम, ये आपकी बड़ी बेटी है क्या? चीची नहीं है, वो मेरी सौतन की बेटी है और मेरे घर की नौकरानी है। उसका तो छोड़िए, हम लोग जाकर अपने मूवी के बात करते हैं। नंदिनी उन्हें देखकर बिना जवाब दिए हुए कमरे में जाकर सो जाती है। ठीक है मैडम, बताइए आपको मूवी करने के लिए कितने पैसे चाहिए? कैश कितना देना है और चेक कितने में? कहकर उसकी पैंट की जेब में से 50,000 रुपए निकालता है। अपर्णा को देना चाहता है सुदर्शन। बिना कुछ पूछे उन पैसों को छीन लेती है अपर्णा। रुको बेटा, कॉफी लेकर आती हूँ, कहकर वो पैसे लेकर जल्दी जल्दी रसोई घर में आती है अपर्णा। स्टोव के ऊपर कॉफी चढ़ाती है अपर्णा। खुशी से पैसे गिनने लगती है और हॉल पे सोफा पे बैठकर सुदर्शन गीता से प्यार से बातें करने लगता है। एक किसान को मारने के बाद बाघ आजू बाजू देखते हुए अपर्णा के घर के पास आकर दीवार के बाजू खड़ी रहती है। रसोई घर में से कॉफी लेकर आती है अपर्णा, सुदर्शन के हाथ में देती है। वो कॉफी पी लेता है। मैडम, ड्रेस चेंज करके आइए, आपकी कुछ तस्वीरें ले लूंगा। कितने फोटोज चाहिए, कितने ड्रेसेस में चाहिए बताया तो उतने ड्रेसेस निकाल के रख लूंगी। सभी ड्रेसेस में नहीं गीता, कुछ साड़ियों में, कुछ सलवारों में और कोई मॉडर्न ड्रेसेस में भी चाहिए। ऐसे अलग अलग तरीके से चाहिए। प्रोड्यूसर को पसंद आना चाहिए ना।
हाँ, वैसे भी जो पैसा देता है उसके हिसाब से दिखना चाहिए ना। माँ, तो फिर तुम जाके बगल वाले घर में टेलर से जाके ब्लाउज लेकर आओ। गीता के कहते ही अपर्णा घर से बाहर आती है। टेलर परमेश से ब्लाउज लेकर आते हुए अपर्णा को दीवार के बाजू खड़ी रही बाघ नजर आती है और वो बाघ भी अपर्णा को देख के दौड़ने लगती है। बाप रे, बाघ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। ऐसे दौड़ते हुए कुएं में डूब जाती है। वो देखकर वो बाघ उस कुएं के पास ही चक्कर लगाती रहती है। और उसके आगे क्या हुआ ये हम जानेंगे गर्भवती सौतेली बेटी छठे भाग में।